हमने पास पास के कई होटल्स में पूछा, हर जगह एक ही जवाब, कोई रूम नहीं। आखिरकार एक छोटा सा होटल मिला। ओनर ने रजिस्टर पलट कर देखा और सिर हिलाया। एक ही रूम बचा है, सिंगल बेड। मैं तुरंत मुड़ गया। चलो कहीं और देखते हैं। ओनर ने हमें रोक लिया। इतनी तेज बारिश में कहां जाओगे? यहां टूरिस्ट एरिया है, रूम्स पहले से फुल रहते हैं। अभी बारिश है इसीलिए और मुश्किल। तुम नहीं लोगे तो थोड़ी देर में कोई और ले लेगा। जैसे उसकी बात साबित करने के लिए दो भीगे हुए यंग लोग अंदर घुस आए। ओनर ने उन्हें भी वही बात समझाई। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, 2 लोग हो, एडजस्ट कर लोगे? दोस्त ही तो हो। मैं कुछ कहता उससे पहले युएनली ने पैसे दे दिए। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैं वेटर के पीछे पीछे रूम की तरफ चल पड़ा। चेहरे पर जबरदस्ती की शान थी। रूम छोटा था लेकिन साफ। अंदर घुसते ही मैं बाथरूम में चला गया, गीले कपड़े उतारे और गर्म पानी के नीचे खड़ा हो गया। 3-4 घंटे की ठंड और बारिश के बाद गर्म पानी शरीर पर पड़ते ही जैसे जान वापस आ गई। आंखें अपने आप बंद हो गईं। तभी अचानक बाथरूम डोर खुला। भाप के बीच एक लंबा चौड़ा साया अंदर आया। मैं घबरा गया, तुरंत टॉवल कसकर पकड़ लिया। लेकिन युएन लियन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस गीले कपड़े उठाए और बाहर चला गया। मेरे कान तक गर्म हो गए। मैं दरवाजे की तरफ चिल्लाया, मेरे कपड़े क्यों ले जा रहे हो? वॉशर में देने हैं। उसकी आवाज आई, सुबह तक सूख जाएंगे। मैं बाहर आया तो वह खुद बाथरूम में घुस गया। उसने अपने भीगे कपड़े बाहर फेंक दिए। थोड़ी देर में वेटर आएगा, उसने कहा। सीधे बाहर दे देना। खुद दे देना, मैंने बड़बड़ाया। फिर भी मैं एक एक करके उसके कपड़े उठाने लगा। आखिरी में जब अंडरवेयर हाथ में आया तो न जाने क्यों नजर रुक गई। मैंने खुद को डांटा, ये क्या कर रहा हूं? तभी बाथरूम डोर फिर खुला और मैं पकड़ा गया। मेरे चेहरे पर जैसे आग लग गई। युएन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या धोने का इरादा है? कुछ नहीं, मैंने तुरंत कहा और कपड़े आगे बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। मैं पहले ही बेड पर घुस चुका था, क्विल्ट को पूरा लपेटकर जैसे कोकून। मैंने बिना मुड़े कहा, मैंने एक्स्ट्रा क्विल्ट मंगवा ली है, अपनी साइड में रहना। वह कुछ नहीं बोला, बस चलता हुआ पास आया। मुझे लगा उसके कदम बहुत करीब हैं। मेरी पीठ अपने आप सख्त हो गई। अचानक क्विल्ट का एक कोना उठा और अगले ही पल वह मेरे पीछे था। क्विल्ट फिर से बंद हो गई। एक तंग गर्म सी जगह में मैं पूरी तरह गिर गया। उसकी सांस मेरे कान के पास थी। अगर मुझे तुम्हारे साथ एक बेड पर सोना है, उसने धीरे कहा, तो क्या करूं? मेरे पूरे शरीर में अलर्टनेस दौड़ गई। मैंने दांत भींचे और पलटकर घूरा। युएन ली, हद पार मत करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसका चेस्ट मेरी पीठ से लगा था, आर्म्स मेरी वेस्ट के चारों तरफ। वह बस रुका रहा, कुछ नहीं किया। फिर उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। मेरे कपड़ों से खेल क्या रहा था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुरंत कहा। वो हंसा, बस देख रहा था मेरी प्रेजेंस में कितनी ताकत है। मैंने आंखें घुमा ली। बेकार की बातें। रूम में सिर्फ बारिश की आवाज थी और हमारे बीच एक अजीब सी नजदीकी जो साफ भी थी और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी। मैंने क्विल्ट और कस ली और मन ही मन सोचा, ये रात आसान नहीं होने वाली। शाया उस पीओवी। मैंने सिर के नीचे रखा पिलो झटके से पीछे फेंक दिया, बस इतना कि मेरा सिर और युएन ली का सिर अलग हो जाए। मुझे लगा शायद वह समझ जाएगा, लेकिन वह रुकने वालों में से नहीं था। उसने बिना कुछ कहे अपना आर्म मेरे सिर के नीचे डाल दिया, जैसे कोई पिलो हो, और अगले ही पल मैं सिर से लेकर पैर तक उसकी बाहों में फंसा हुआ था। मैंने खुद को ज्यादा हिलाया नहीं, बस उसे एक अजीब सा सख्त और चालाक क्विल्ट समझकर घूरता रहा। युएन चोंगकियान की चिन मेरे नेक पर टिक गई। उसकी सांस मेरी स्किन को छू रही थी और उसकी आईज बहुत ध्यान से मेरे फेस को देख रही थी। मेरी आईज, नोज, लिप्स, जैसे वह हर फीचर को याद कर लेना चाहता हो। काफी देर तक वह चुप रहा, फिर उसकी सांस सीधे मेरे ईयर के पास आकर लगी। इट लुक्स सो गुड। मैंने तय किया कि उसे इग्नोर कर दूं, लेकिन उसी समय उसने अपना माउथ थोड़ा खोला और उसकी रफ चिन मेरे नेक को हल्के हल्के स्क्रैप करने लगी। मेरी स्किन पर गूज बम्स खड़े हो गए। मुझे डर था कि अगर उसे पता चल गया कि मैं इतना सेंसिटिव हूं तो वह जानबूझकर मुझे और परेशान करेगा। इसीलिए मैंने धीरे से 1 इंच खिसक कर दूरी बनाने की कोशिश की और बनावटी ढंग से कहा, Because you are with a group of rough lords all day, the aesthetics are distorted. Someone who looks better than me has... No. उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। मेरे मन में आया कि कहूं, No, there is no. क्या तुम्हारे पास और कोई लाइन नहीं है? लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा और हिला, उसकी चिन फिर से मेरे पीछे आ गई और मेरे नेक को ढक लिया। अब एम्बेरसमेंट से बचने के लिए मुझे फिर हिलना पड़ा और बिना मतलब की बातें करते रहना पड़ा। You stare at me because I look good?
ये बोलते ही मुझे लगा जैसे खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार दूं। मैं क्या बोल रहा था? अगर ऐसी बातें नहीं कहता तो खुद ही इस सिचुएशन में क्यों फंसता? येनली ने बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखाई। उसका बड़ा हाथ धीरे से मेरे फेस पर फिरा। आई विल सी यू एट अ ग्लांस, कैन यू हैव अदर रीजंस? उसकी रफ पाल्म मेरे फेस पर ऐसे लग रही थी जैसे उसमें छोटे छोटे बाब्स हों। इची, अनबेरेबल। मैंने जल्दी से उसकी रिस्ट पकड़ ली। दैट आई हैव अ बडी हु लुक्स बेटर देन मी एंड कैन एक्सेप्ट द मैन विद द मैन, और डू आई इंट्रोड्यूस हिम टू यू टू नो? उसकी वॉइस अचानक गहरी हो गई। आई एम अ स्नाइपर। माई लव हैज ओनली वन गोल। इट कांट बी चेंज्ड विद वन हिट। मैं झुंझला गया। यू डोंट आस्क द टारगेट टू बी हैप्पी। वह बिल्कुल काम था। Which goal was voluntarily killed by a sniper? मेरी पकड़ी हुई उसकी रिस्ट उसने जोर से छुड़ा ली और फिर उसका हैंड वापस मेरे फेस पर आ गया। मैं पागल होने वाला था। यह आदमी आखिर है क्या? बकवास भी खुद करता है और हाथ भी खुद चलाता है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे गुदगुदी से बहुत डर लगता है, और उससे भी ज्यादा इस बात से कि किसी को पता चल जाए कि मैं टिकलिश हूं। मैंने हंसी रोकते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, थोड़ा कोल्ड बनकर, शायद वह बोर हो जाए। लेकिन युएनली तो जैसे एंडलेस था। आखिर मैं चिल्ला पड़ा, डज द नाइम टच इट? बस ये बोलना ही गलती थी। उसने तुरंत मेरी रिएक्शन देख ली और जैसे उसे परमिशन मिल गई हो, उसका हैंड और बेझिझक हो गया। मेरे पूरे बॉडी के हेयर्स खड़े हो गए। मैं न उसे हरा सकता था, न उससे आर्ग्यू कर सकता था, और उसका चेहरा इतना थिक स्किन्ड था कि वर्ड्स का भी असर नहीं होता। आखिर मैंने हार मान ली। मैंने अपना फेस घुमाकर उसके चेस्ट में छुपा लिया और लगभग कराहते हुए बोला, आई एम टायर्ड। कमाल की बात, यह ट्रिक सच में काम कर गई। उसकी शार्प आइज मेरे फेस को देखने लगी। शायद वह सोच रहा था, क्या यह मेरे साथ स्पॉइल्ड बिहेव कर रहा है? और पता नहीं क्यों उसकी एक्सप्रेशन अचानक सॉफ्ट हो गई, जैसे उसके बोन्स तक मेल्ट हो गए हों, जैसे वह इस टेंडरनेस को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हो। जैसे ही वह ढीला पड़ा, मैंने तुरंत मौका लिया। मैं पलटकर उठा और पूरी ताकत से उसे पंच मार दिया। लेकिन अगला पल मैं सीधा उसकी आर्म्स में लटका हुआ था। उसका हैंड मेरे फेस से सरक कर मेरे बॉडी के कई सेंसिटिव पार्ट्स तक पहुंच चुका था। मैं चीख पड़ा। बिस्तर पर बाथ टॉवल फैल गया। मेरे ईयर्स लाल हो गए। मैं ऑलमोस्ट उछलकर बेड पर चढ़ गया। डोंट मेक ट्रबल, युएनली ने कहा। इफ यू टर्न योर फेस आई वोंट येल एट यू। मैंने करवट ली और जैसे ही मैं उसकी तरफ हुआ, उसने मेरे लिप्स पर किस कर दिया। यू सी, उसकी आईज बेहद शार्प थीं, एक बॉडीगार्ड की आईज, और वह भी स्पेशल सोल्जर की। जब मैं भागने की कोशिश में उठा, उसने मुझे रोक लिया। हम दोनों के फेसेस के बीच सिर्फ एक फिंगर जितनी डिस्टेंस थी। हमारे लिप्स हल्के से पफ होकर एक दूसरे को छू रहे थे। उसने धीमे से पूछा, डू यू रियली किस समवन एल्स? मैं चुप रहा। न मैंने एक्सेप्ट किया, डिनाई किया, बस वही एक सेकंड की हेजिटेशन, और उसके चेस्ट में जैसे आग लग गई। उसने अचानक मेरे लिप्स को बाइट कर लिया। उसकी टंग सीधे मेरे माउथ में घुस गई। पहले वाली रफनेस की तुलना में इस बार उसकी मूवमेंट्स स्लो थीं, लेकिन प्रेशर कहीं ज्यादा था। उसकी टंग मेरे थ्रोट तक धकेल रही थी, जैसे वह मेरे माउथ के हर ड्रॉप को अपने कंट्रोल में लेना चाहता हो। युएनली की किस टेक्निक परफेक्ट नहीं थी, कभी कभी ऑकवर्ड, कभी हार्ड, लेकिन उसके लिप्स और टंग की पावर डराने वाली थी। दूसरे लोग कुछ सेकंड्स में ब्रेथ लेने लगते हैं, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसका ऑफेंसिव किस लगातार चलता रहा, मेरे लिप्स को पलटता, दबाता, वाइल्ड, रफ। शुरू में मैंने रेजिस्ट किया, लेकिन फिर अचानक मेरे बॉडी की सारी स्ट्रेंथ ढीली पड़ गई, जैसे कोई बहुत लंबी दौड़ के बाद कोलैप्स हो जाता है। मेरे मसल्स लूज हो गए, सिर्फ ब्रीदिंग बाकी रह गई। युएनली और एक्साइटेड हो गया। उसने मेरे बैक को पकड़ लिया। उसका ग्रीजी टच मेरी स्किन पर फैल रहा था और उसका हैंड धीरे धीरे मूव करने लगा, हम दोनों के चेस्ट के बीच से घुसता हुआ। उसकी रफ फिंगर टिप्स मेरे निपल को छू गईं, जो पहले ही स्टिफ हो चुका था। मेरे चेस्ट में झटका सा लगा। उसने हैंड नहीं हटाया, बल्कि एक फिंगर से उसे स्क्रैच किया। मेरे माउथ से ऑलमोस्ट आवाज निकल गई। मेरे सोस मसल्स तक टेंशन फैल गया। मैंने जोर से उसकी रिस्ट पकड़ ली। हम दोनों के हैंड्स मेरे चेस्ट पर पुश होने लगे।
माउथ में जो किस थी वह धीरे धीरे बाइट में बदल गई। अब यह अफेक्शन कम और फाइट ज्यादा लग रही थी। मैं बिल्कुल उस लिटिल वुल्फ डॉग की तरह हो गया था जिसकी टेल पर कोई पैर रख दे। आखिर उसने मेरे लिप्स छोड़े और टीजिंग टोन में बोला, इज द टीट सो सेंसिटिव? मेरे दोनों हैंड्स उसके शॉर्ट हार्ड हेयर में धंस गए। मैं गुस्से में चिल्लाया, इज इट इम्पॉसिबल फॉर बेनेडिक्ट टू कॉल द निपल? उसके माउथ पर स्मर्क आ गया। वट इज द नेम ऑफ द टीट? वट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड मिल्क? मेरा फेस पर्पल हो गया था। मेरा बेयर चेस्ट उसके सामने था। मेरे दोनों स्टिफ निपल्स साफ दिखाई दे रहे थे। वह कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर मेरे ईयर के पास आकर फुसफुसाया, आई वॉन्ट टू लिक योर टीट। मेरे चेस्ट में झटका लगा। उसके थिन लिप्स मेरे कॉलर बोन पर आ चुके थे और धीरे धीरे नीचे सरक रहे थे। मैं घबरा गया। मैंने उसके शोल्डर्स पकड़ लिए, अपना फेस उसके नेक में छुपा लिया। डोंट यू मेक अ मिस्टेक, आई वॉन्ट टू स्लीप। आई एम स्लीपी। कमाल की बात, यह ट्रिक सच में हर बार काम करती थी। युएन ली क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसका हैंड मेरे बैक पर रुका, फिर उसने क्विल्ट खींचकर मुझे ढक दिया। उसने मेरे फेस के सामने फेस लाकर कहा, ओ स्लीप। कुछ देर बाद हमारी ब्रीदिंग स्टेडी हो गई। फिर वह उठकर बाथरूम चला गया। मैंने अपनी आईज हल्की सी खोली, एक पतली सी स्लिट से रूम देखा, पक्का किया कि वह वापस नहीं आया। फिर मैंने चुपके से अपना हैंड बाथ टॉवल के अंदर डाला। वेट, पूरा वेट। मैंने लिप्स काट लिए, जैसे खुद से लड़ रहा हूं। मेरे नीचे की शीट्स मेरी मुट्ठी में मुड़कर फूल जैसी हो गई थीं। युएन लीज पीओवी। मैं बाथरूम में खड़ा था। मेरा हैंड मेरे हार्ड मैस्कुलिन ऑर्गन को पकड़ चुका था। मेरे माइंड में सिर्फ एक इमेज थी, चायाओ, उसका बॉडी, उसके रेज्ड बटक्स, उसकी हेल्पलेस एक्सप्रेशन। मेरे बॉडी में ब्लड तेजी से दौड़ रहा था, साइज और हार्ड हो रहा था। काफी देर तक मैं खुद को रोकता रहा। फिर मेरी हैंड की स्पीड बढ़ने लगी। मेरी ब्राउज तन गई, नेक की वेन्स उभर आईं, कुछ हेवी ब्रेथ्स के साथ। आखिर एक थिक स्ट्रीम व्हाइट वॉल पर फैल गई। शायाउस पीओवी। जब वह वापस रूम में आया, मैं सच में सो चुका था, इतना गहरा कि खुद भी नहीं जान पाया। वह मेरे पास आया, मेरे ईयर के पास विसल बजाई। मैंने नींद में करवट बदली और उसकी तरफ मुड़ गया। उसने मुझे फिर से आर्म्स में ले लिया, बिना सोचे। मैं फिर उसकी चेस्ट में घुस गया। कुछ देर वह मुझे देखता रहा, फिर चुपचाप उठकर फिर बाथरूम चला गया। उस रात या 5 या 6 बार हुआ, सुबह होने तक। बाथरूम में स्मोक सी ह्यूमिडिटी और हेवी मेल स्मेल भरी हुई थी, जो बहुत देर तक खत्म नहीं हुई। शानदावेस पीओवी सुबह अब भी ठीक से जागी भी नहीं थी जब मैं गिफ्ट लेकर शायाओ के घर पहुंच गया। हवा में हल्की ठंडक थी, जैसे रात अभी पूरी तरह गई नहीं हो। सड़कें आधी खाली थीं और मेरे कदम खुद ब खुद तेज चलते जा रहे थे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैं खुद को यही समझा रहा था कि बस यूं ही मिलने आया हूं। दरवाजा खुलते ही शामू सामने दिखाई दी। उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर जैसे अचानक पहचान की कोई पुरानी याद आंखों में चमकी। उनका चेहरा तुरंत नरम हो गया और एक हल्की खुशगवार मुस्कान उभरी। ओ, ये तो बड़ा भाई है, तुम्हें देखे हुए कई साल हो गए, है ना? मैंने भी हल्की सी स्माइल दी, मगर अंदर कुछ और ही चल रहा था। श्याम ने मुझे अंदर बुला लिया। कमरे में हल्की सी चाय की खुशबू थी और सुबह की धूप खिड़की से तिरछी आकर फ्लोर पर फैल रही थी। मैंने ज्यादा फॉर्मल बातें नहीं की, बस सीधे पूछ लिया, चाय कहाँ है? श्यामू ने जैसे सामान्य लहजे में जवाब दिया, जैसे इसमें कोई खास बात ही ना हो। पता नहीं, वह तो सुबह सुबह ही निकल गया था। कह रहा था कि किसी फ्रेंड के साथ राइड पर जा रहा है। कहाँ गया ये नहीं पूछा। अब वह इतना बड़ा हो गया है कि हर चीज पूछना ठीक नहीं लगता। उनकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ कस गया। राइड, किसी फ्रेंड के साथ। मेरे माइंड में तुरंत वही बात घूम गई। कल जब मैंने उसे मिलने के लिए कहा था, उसने साफ कहा था कि वह सोना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है। और आज सुबह सुबह किसी और के साथ राइड। मेरे चेस्ट में अचानक एक भारी सा दबाव महसूस हुआ। मैंने ज्यादा देर वहां नहीं रुका, कुछ कैजुअल बातें करके निकल आया। शामू शायद समझ भी नहीं पाई
कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। पूरा दिन अजीब सा गुजरा। शाम होते होते मेरे अंदर की इरिटेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि घर बैठना इम्पॉसिबल लग रहा था। मैंने कुछ पुराने बडीज को कॉल किया और क्लब में कार्ड खेलने पहुंच गया। कमरा धुएं और शराब की गंध से भरा हुआ था। कार्ड्स की खटखट, हंसी, ग्लास की टकराहट, सब कुछ एक साथ चल रहा था। लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं लगातार हार रहा था। एक सेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किसी ने मजाक में कहा, आज तुम्हारी लक तो पूरी छुट्टी पर है। मैंने बस ग्लास उठाया और एक और घूंट ले लिया। आधा बॉक्स शराब खत्म हो चुका था, लेकिन अंदर का घुटन वह वैसे ही था। कुछ देर बाद मुझे लगा, अगर मैं और देर यहां बैठा रहा तो सच में किसी पर चिल्ला दूंगा। मैं अचानक उठ गया, कुर्सी पीछे खिसकी और हल्की सी आवाज हुई। मैं बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। क्लब का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा फेस से टकराई। मैंने लंबी सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर अचानक सड़क के उस पार एक फिगर पर पड़ी। मेरे कदम उसी पल रुक गए। वह आदमी अजीब तरह से तैयार था। हेयर स्टाइल काफी कूल बनने की कोशिश कर रहा था। बालों की जड़ें साफ दिख रही थीं। रंग थोड़ा काला पीला सा, जैसे बिना सोचे समझे डाई कर लिया गया हो। कपड़े भी किसी स्ट्रेंज फैशन का मिक्स थे। एक तरफ अर्बन ट्रेंड बनने की कोशिश, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूरल नॉन मेन स्ट्रीम स्टाइल हो। पूरा लुक किसी अजीब एग्रीकल्चरल हेवी मेटल रॉक जैसा लग रहा था। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। वह सड़क पर इधर उधर घूम रहा था। उसकी आंखें लोगों को ऐसे देख रही थीं जैसे किसी खास मौके की तलाश में हो। मेरे माइंड में अचानक एक अजीब सा डाउट उठा, क्या यह वही है? मैं कुछ पल के लिए जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया। इतनी बेवकूफी भरी शक्ल, क्या सच में वही आदमी हो सकता है? मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक उसकी नजर दो आदमियों पर जाकर टिक गई। दोनों क्लियरली ड्रंक थे। उनमें से एक दूसरे को शोल्डर पर लादे हुए था, जैसे किसी तरह घर ले जा रहा हो। वह सीन देखते ही मेरे माइंड में तुरंत एक पुरानी मेमोरी चमक गई। उसी तरह, उसी हालत में उस दिन छायाओं भी मुझे उठाकर ले जा रहा था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। उधर वह अजीब आदमी धीरे धीरे उन ड्रंक लोगों के पीछे चलने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सा इंतजार था, जैसे वह सही मोमेंट का वेट कर रहा हो। फिर अचानक उसने मौका देखा। उसने पीछे से झपट्टा मारा। जो आदमी ड्रंक फ्रेंड को उठाया था वह संतुलन खोकर घुटनों के बल गिर पड़ा, और अगले ही पल वह आदमी झुककर उसकी पॉकेट टटोलने लगा। मेरे फेस के मसल्स लगभग 10 सेकंड तक ट्विच करते रहे, बस 10 सेकंड, और फिर मेरे अंदर की सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई। हां, कोई गलती नहीं थी, ये वही था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए कार का दरवाजा जोर से बंद किया। मेरे कदम सड़क पर तेजी से पड़े। नहीं, तेज नहीं, मैं प्रैक्टिकली उड़ रहा था। हवा मेरे कानों के पास से कटती हुई निकल रही थी। मेरे अंदर का सारा इरिटेशन, सारा गुस्सा, सारी घुटन एक ही दिशा में फट पड़ा। मैं सीधे उसकी तरफ झपटा। मेरे दिमाग में बस एक ही सेंटेंस गूंज रहा था, आयो, योर सेकंड अंकल। मेरी सांस भारी हो चुकी थी, लेकिन उस पल मेरे चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल फैल चुकी थी। मैंने आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया।